हेलो बच्चों, आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे जो कविता है और नाम है अगर मेरे पंख होते। देखिए कविता है, अगर मेरे पंख होते तो मैं हर जगह घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता। अगर मेरे पंख होते चाँद को मैं पकड़ लाता, दुनिया में सबसे आगे होता, कोई ना मुझे पकड़ पाता। धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता। बारिश जब होती तो मैं पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता। लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। यहाँ बालक अपनी कल्पना को व्यक्त कर रहा है। देखिए अर्थ देखते हैं हम। देखिए, अगर मेरे पंख होते तो मैं हर जगह घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता। अगर मेरे पंख होते चाँद को मैं पकड़ लाता। क्या कह रहा है बालक अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कि अगर मेरे पंख होते, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षी किससे उड़ते हैं? पंखों से ही उड़ते हैं, और उनके अगर पंख नहीं होंगे तो वे नहीं उड़ पाएंगे। ऐसे बालक अपने मनोदशा को व्यक्त कर रहा है कि अगर मेरे भी पंख होते तो मैं पक्षियों की भांति इधर उधर घूमता फिरता, आकाश में तारों से भी जाकर मिलता। ऐसे तो हम नहीं जा सकते ना पैरों से, लेकिन पंखों के सहारे हम आकाश तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा बालक का मन है। बादल पर अपना घर भी बनाता, पर ये सब कब होता? जब मेरे पंख होते, और पंखों के सहारे उड़कर मैं चाँद को भी पकड़ लाता। आगे की पंक्तियों का अर्थ है, दुनिया में सबसे आगे होता, कोई ना मुझे पकड़ पाता। धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता। अब क्या कह रहा है बच्चा कि अगर मेरे पंख होते तो मैं पंखों के सहारे बहुत ऊपर तक उड़ता, सबसे आगे निकल जाता, और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाता। धीरे धीरे मैं पंखों के सहारे उड़कर ऊपर पहुंच जाता और आकाश को छू लेता। पर ये सब मैं कब कर पाता? जब मेरे पंख होते। आगे की पंक्तियां हैं, बारिश जब होती तो मैं पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता। लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। आगे अपने मन की भावना को व्यक्त करते हुए क्या कह रहा है बालक कि जब बारिश होती तो मैं कहाँ छुप जाता? उड़कर पेड़ के पत्तों के बीच में छुप जाता, और बारिश होने के बाद जब इंद्रधनुष निकलता तो उसे देखकर बहुत ही खुश होता, आनंद प्राप्त करता। लेकिन ये सब कब होता? जब मेरे पंख होते। बालक क्या चाहता है? आकाश में उड़ना चाहता है और ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहता है। तो बेटा क्या करना है आप लोगों को सभी को? इसे लर्न करना। पहले तो कविता को याद करना है, और कविता याद करने के बाद आपको ये अर्थ याद करना है। अर्थ याद हो जाए आपको तो बार बार रिपीट करना है इसे। ओके बेटा।